नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। जब संवैधानिक पद पर बैठकर जब संविधान के हत्या करने लगे, लोकतंत्र की हत्या करने लगे और संविधान के खिलाफ काम करने लगे, तो ऐसे शासक दल और संगठनों को और ऐसे लीडर व नेताओं को क्या कहा जा सकता है। इसलिए कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और विनाशकारी नेता कहा जा सकता है। इसलिए कि जो संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के शपथ लेकर और संविधान के खिलाफ काम करे और लोकतंत्र और संविधान का हत्या करे, तो ऐसे शख्सों से क्या भारतवर्ष के जनगण 130 करोड़ जनगण क्या उम्मीद करेंगे, जब इन सब करने वाला ही खुद बेईमान हो जाए और खुद बेईमानी करने लगे। तो ऐसे बेईमान इंसाफकारों से क्या इंसाफ मिलेगा। इसीलिए जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आर्टिकल 91 की बात है, इसके अलावा आर्टिकल 25 की बात है। जब कोई आइन और कानून संविधान से पास किया गया हो और जिस आइन और कानून को सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने भी पास कर दिए और फिर पार्लियामेंट से भी जो आइन पास हो गया, जो कि भारतवर्ष में स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जितने भी धर्मियों स्थान हैं, इबादत गाहें हैं, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी समाज और कौम जाति बिरादरी का क्यों ना हो, वो जैसे कि वैसा जहाँ है जिस हाल में है वैसा ही रहेगा। उसको ना कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है, ना ही उसके खिलाफ कोई आइन और कानून और सरकार के तरफ से कोई उसके लिए ऐसा कोई व्यवस्था लिया जा सकता है, ना ही उसी धर्मीय स्थान को वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह लिया जा सकता है। बल्कि जैसे भी है, जिस जगह भी है और जहाँ भी है वैसे के वैसा ही मौजूद रहेगा और किसी भी धर्मीय स्थल को लेकर कोई किसी से विच्छेद व विवाद नहीं करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि रंजन गोगोई एक ऐसा मजिस्ट्रेट है जो कि बेईमान है, गद्दार है और रिश्वतखोर है, जो कि प्रमोशन के लालच और लोभ में आकर जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया गया है, क्या ये फैसला सही है? बल्कि ये बेईमानी किया गया है और बेईमानी करके 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम समुदायों को दूसरी जगह दिया गया और मस्जिद को ढाकर मंदिर बनाने का हुक्म और आदेश और फैसला दिया गया। क्या मैं रंजन गोगोई साहब से पूछना चाहता हूँ, कौन सी आइन, कौन सी कानून, कौन सी संविधान के धारा पर लिखा हुआ है और किस आइन और किस कानून और संविधान के धारा के अनुसार तुमने ये फैसला दिए है। इसीलिए वो 5 एकड़ ज़मीन तो हिंदू पक्ष को देना चाहिए था और मस्जिद की पोजीशन मुस्लिम पक्ष को
देना चाहिए था। ये है सही फैसला और संविधान के आधार के अनुसार बिल्कुल इंसाफ और न्याय का फैसला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी मुसलमानों ने चलो अगर इससे देश और राष्ट्र और समाज का राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और मोहब्बत बजाय रहे तो फिर इसे मुस्लिम समाज वालों ने मान लिया। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और आरएसएस बजरंग दल मोहन भागवत साहब ने क्या कहा कि आपके बाबरी मस्जिद को जो फैसला हो गया है, इसके बाद अब किसी भी मस्जिद को लेकर कोई विवाद, कोई विच्छेद अब सामने नहीं आएगा और ना किया जाएगा, चाहे वो ज्ञानवापी हो या शाही ईदगाह जमा मस्जिद हो। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है, ये सरासर वादे करते हैं और वादों के खिलाफ काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन बात करके सब कुछ भूल जाते हैं और फिर तमाशा देखने लगते हैं और देखते रहते हैं। इसीलिए जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसे तो हम क्या कहेंगे, ये तो विनाशकारी सरकार है। इसीलिए ये पिछले 400 साल पुरानी बातों को उठाकर लाकर और फिर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की जो हुक्म व आदेश दिया गया है, सरासर ये जिला मजिस्ट्रेट ने भी आर्टिकल 91 का और 25 का संविधान का खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए एक इंटरव्यू में आदित्य योगी मीडिया को क्या इंटरव्यू देता है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो वो विवाद होगा। इसलिए अरे तुम संविधान के पद पर बैठे हुए हो और तुम किसी एक जाति धर्म समाज वाले का मुख्यमंत्री नहीं हो, बल्कि सारे जाति धर्म समाज वाले के मुख्यमंत्री हो और संविधान के पद पर बैठकर संविधान के खिलाफ बात करते हो। अगर मुसलमान पिछले 300-400 साल से उस मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, इबादत करते आ रहे हैं, उसे मस्जिद को मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या तुम्हारे गोरखपुर मठ मंदिर को उसे क्या मस्जिद कहेंगे क्या? इसलिए मस्जिद को तो मस्जिद ही कहेंगे। इसीलिए बाबरी मस्जिद का फैसला तुमने गलत किया और उसे फिर भी लोगों मुस्लिम समाज वालों ने मान लिया। इसलिए हमारे सारे जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, हमारे जितने भी मुस्लिम संगठन के जमात है, चाहे जमात उलमाए हिंद हो, जमात उलमाए देवबंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे अहले सुन्नतुल जमात हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सारे इस्लामिक संगठन को एक होकर हमें भी अपने इबादत गाहों का हिफाजत करने का अधिकार हक है, आईनी कानूनी संविधान के अधिकार के हिसाब से। और फिर अगर ऐसे ही एक के बाद एक अगर लफड़ा बीजेपी शासक दल सामने लाते रहेंगे तो फिर हम लोग भी अब बाबरी मस्जिद का फैसला को भी नहीं मानेंगे। इसलिए कि उसे अब राम मंदिर वहाँ बनने हम नहीं देंगे, उस पर रोक लगा देंगे और इस फैसले को हम इंटरनेशनल कोर्ट में फाइल करेंगे और वहाँ पे फिर दोबारा इसका केस चलाएंगे, चाहे बाबरी मस्जिद हो या ज्ञानवापी हो या शाही जमा मस्जिद हो। इसलिए हमारे मुस्लिम समाज और संगठन से कहना है कि जितने भी हमारे बाबरी मस्जिद की कागजात है, ज्ञानवापी की कागजात है और शाही जमा मस्जिद की कागजात है, सारे कागजात को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और डिभाई चंद्रचूड़ साहब से हमारा ये कहना है जो मुस्लिम समाज वालों को इंसाफ और न्याय मिले और संविधान के अधिकार के हिसाब से सबको इंसाफ न्याय मिले। इसलिए कि ये हमेशा ही जाति और धर्म और मंदिर और मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा करके देश और समाज और राष्ट्र को भाग बटोरा करने आए हैं और आपस में जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मोहब्बत कायम है भाईचारा की, उसे दुश्मनी में बदलने आए हैं। इसलिए हम सब जनगण को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों से देश और राष्ट्र का विकास तो होगा नहीं, बल्कि ये देश और राष्ट्र का विनाश करने आए हैं। क्या ज़रूरत है पिछले 400 साल पुरानी बातों को लाकर एक नई सिरे से
एक विवाद और विच्छेद पैदा करने की। इसलिए जो जैसा भी है और जहाँ भी है वैसा ही रहने दिया जाए, वरना हम सारे केस को इंटरनेशनल कोर्ट में फाइल करेंगे। यही हमारे सारे मुस्लिम संगठनों से कहना है। इसलिए कि हमें भी हमारे संवैधानिक अधिकार के हिसाब से अपने मज़हब की हिफाजत करना हमारे भी अधिकार हक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।